हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी स्ट्रेटजी सीपीटी। दोस्त, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जो मेंस के लिए तैयारी करते हो या 2024 के लिए सीजीएल का तैयारी करते हो, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको प्रिपरेशन पूरा बताएंगे। ये सारे टॉपिक मैं आपको लिख रखा हूँ। जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करें वो भी आपको सारा कुछ इसमें समझाएंगे। मैं कैसे कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। मैं सारा कुछ A to Z सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरी ड्यूटी क्या है। मैं सिंगल डिपार्टमेंट में रेलवे में ड्यूटी करता हूँ और मेरी ड्यूटी 8 आवर की होती है। इस 8 घंटे में ड्यूटी तो करना होता है, लेकिन कुछ उसमें मुझे टाइम मिलता है तो उसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें वोकैब याद कर लेता हूँ, वोकैब लिख के जाता हूँ। वोकैब की ये बुक भी लेके जाता हूँ। मुझे टाइम मिलते ही मैं इसको खोल लेता हूँ, इसको पढ़ने लगता हूँ। क्योंकि जो जॉब कर रहा है उसको प्रॉपर ऐसे नहीं होगा कि 6 घंटे 7 घंटे प्रॉपर टाइम मिल रहा है और वो पढ़ाई कर पाए। क्योंकि मैं खुद से खाना बनाता हूँ, खुद से ही खाना बनाता हूँ, अकेले रह रहा हूँ। सारा कुछ टाइम मैनेज करना होता है। कहीं आपके पास जज्बा है तो ही आप जॉब के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। तो मैं ड्यूटी करूँगा 8 घंटे, फिर घर पे आता हूँ, खाना बनाऊँगा, पढ़ाई भी करता हूँ। ड्यूटी टाइम में भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना पढ़ाई करते रहता हूँ। क्योंकि सीजीएल की नौकरी लेनी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। मैं सीजीएल 2024 का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और प्री का अच्छा मेरा पेपर हुआ है। शायद मेरा ये प्री निकल रहा है तो मैं मेंस के लिए तैयारी करूँगा। इससे पहले मैं 2 बार मेंस दे चुका हूँ, लेकिन फाइनल कट ऑफ में मेरा नाम नहीं आया है। इसलिए मैं लगातार लगा हूँ, शायद मेरा हो जाए इस बार। देखते हैं क्या होता है। आप कहीं सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो आप टाइपिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए। टाइपिंग और कंप्यूटर कंप्यूटर पिछले बार मेरा कंप्यूटर की वजह से ही नहीं हुआ था। जो मेंस 2022 वाला था इसमें मेरा कंप्यूटर की वजह से ही नहीं हुआ था। तो आप इसको हल्के में नहीं लेना है। कंप्यूटर को कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है। अब ये होगा कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा जाए, तो कंप्यूटर आप देखिए, ये ब्लैक बुक है। इस ब्लैक बुक में कंप्यूटर का सारा पीवाईपी सेक्शन दिया हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर है ना, 515 क्वेश्चन इसमें दिए हैं 237 पेज पे। ये सारे कंप्यूटर क्वेश्चन है जो मेंस 2022 में आए हुए थे। ये सारे उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन जैसा था एकदम हूबहू वही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और इस क्वेश्चन का लेवल ऐसे पहले जो रेलवे एसएससी में जो क्वेश्चन नॉर्मल जीएस में आते थे कंप्यूटर के, वो अब नहीं रहा। जैसे कंप्यूटर के फादर कौन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन, ये सब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप अच्छे से प्रिपरेशन किए रहेंगे तो ही इसको कर पाएंगे। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए। मैं तो जीएस के लिए इसको फॉलो करता हूँ क्योंकि पूरा पीवाईपी एक जगह ही मुझे इसमें मिल जाता है। तो आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं और बताऊँगा जीएस का स्ट्रेटजी क्या है। मैं फ़िलहाल मेरे पास एक टाइम कम मिलता है मुझे पढ़ने के लिए, क्योंकि ड्यूटी भी देखना है, पढ़ाई भी करना है। तो मैं स्पेसिफिक पढ़ाई वही करता हूँ जो टू द पॉइंट जो आ रहा है। क्योंकि मैं उससे पहले 2-3 साल पहले मैं सारा कुछ पूरा जीएस कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं बैच लिया था कैरियर विल से, मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे बैच लिया था। जीएस का बैच आता है ना, तो वहाँ से मैं बैच ले रखा था। पूरा मैं कंप्लीट किया हूँ जीएस को, कंप्लीट 2-3 बार पूरा पढ़ा हूँ। तो जीएस पे पकड़ है मेरी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस पीवाईपी में सॉल्व करता हूँ और मॉक देता हूँ। तो मेरे लिए इतना ही इनफ है अभी के लिए। तो कंप्यूटर बहुत मस्ट है। कंप्यूटर की वजह से मेरा पिछली बार नहीं हुआ था। आप कंप्यूटर को हल्के में नहीं लीजिएगा। और हाँ, मैथ की बात, मैथ अब सिंपल आ रहा है। जब से मेंस में जो 200 नंबर क्वेश्चन आते थे पहले 2021 वाले में, 2021 में आया था, मैं मेंस का दिया था, उसमें 200 नंबर के मैथ्स थे और 200 नंबर के इंग्लिश थे। इसका पैटर्न चेंज करके अब चेंज हो गया है, आपको पता होगा। तो इस यहाँ पे था तो यहाँ कुछ मैथ का लेवल होता था, लेकिन इस पिछली बार का जो मैथ का लेवल था वो ज़्यादा हाई नहीं था। यहाँ भी मैथ का लेवल नहीं हाई था, पता नहीं क्यों 2018-19 के बाद मैथ का लेवल गिराते हैं क्या, अब तो बहुत ज़्यादा लो हो गया है। तो मैथ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है, क्योंकि अब मैथ लगभग सभी कर जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लगभग आराम से 20-22 सब कर ले रहा है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो 25 से 25 कर रहा है। तो मैथ के लिए मैं क्या क्या हूँ, राकेश सर से पढ़ा हूँ मैथ।
राकेश सर का मैथ स्पेशल 26 था, वो मैं बैच लिया था और पूरा बढ़िया से पढ़ाए थे। वो बैच राकेश सर का लगभग 10-11 मंथ चला था। सब कुछ पूरा ए टू जेड पढ़ाए थे राकेश सर। जो बिगनर हैं, बिगनर के राकेश सर के पास जाएं, वो सारा कुछ सीख लेंगे। जो थोड़ा सा बहुत नॉलेज जिसको है मैथ का, वो किसी टीचर के पास जिसका आपका ट्यूनिंग जिसके साथ सेट होता है उसके साथ पढ़ लीजिए। तो राकेश सर का मैंने देखिए एक एक नोट्स बना रखा है। आप जो कोई बिगनर हैं या आपके पास टाइम है तो मैथ्स के लिए आप ज़रूर नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे आपको कभी प्रॉब्लम होगी तुरंत आप एक बार में खोल के देख लेंगे। देखिए मैंने नोट्स बना रखा है। जिसके पास टाइम नहीं है, जो जॉब कर रहा है, वो क्या करेगा, वो नोट्स नहीं बना पाएगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये फार्मूला बुक ले लेगा राकेश सर का। और राकेश सर का और बुक आते हैं, क्लास नोट्स आते हैं, फार्मूला बुक आते हैं। तो क्लास नोट्स मैं इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि क्लास नोट्स मैं खुद ही बना रखा हूँ। सारा ए टू जेड सर से खुद पढ़ा हूँ, एक एक चीज़ मैं खुद ही बना रखा हूँ। तो उसका मुझे नीड नहीं है। जो वो क्लास नोट्स में है उससे ज़्यादा मेरे इस नोट्स में पढ़ा है, एक एक चीज़ में लिखा हूँ। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरे के नोट से पढ़ने का बहुत ज़्यादा ही मतलब बेनिफिट नहीं होता है। तो आप खुद का नोट्स बनाने का ज़रूर कोशिश करें। तो मेरे पास ये है, ये फार्मूला बुक अभी नया लॉन्च किए सर ने। तो ऐसे ये बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर रहा है मेरा। ये होता है कि जैसे मैं मॉक दिया, मॉक में कोई फार्मूला मुझे नहीं आ रहा या किसी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार में तुरंत मैं पहुंच जाता हूँ उस फार्मूले के पास, मुझे ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता है। तो एक जगह कंपाइल करके दे दिया गया है फार्मूला। तो ये बुक उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है जो मॉक दे रहे हैं और उनको तुरंत एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस बुक का आप हेल्प ले सकते हैं। और तो मुझे उतना ज़्यादा इस बुक में पढ़ा नहीं हूँ मैं ज़्यादा रिकमेंड इसको नहीं कर सकता। कहीं आप ये नोट्स बना रखे हैं और नोट्स बनाने के बाद आप एक जगह खुद ही फार्मूला कंपाइल कर ले रहे हैं, तो ये ज़्यादा आपको बेनिफिट ऐसा देगा नहीं। मैं देखा नया बुक आया था, इसको मैं मंगा लिया। ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट ही, मैं पढ़ता नहीं हूँ उसको। हाँ, मॉक दूंगा तो थोड़ा बहुत ये हेल्प कर देता है मॉक देते टाइम। तो आप देख लीजिएगा, ये मैं 99 रुपये मंगाया था ये फ्लिपकार्ट से। तो एज यू विश, आप सबको सारा चैप्टर दिया है, आप देख लीजिएगा खरीदना है क्या करना है, ठीक है। ये हुआ मैथ्स का देखिए मैं एक एक चीज़ डायग्राम बना के, फिगर सब कुछ मेरा देखिए, एक एक फिगर सब कुछ बना के, क्वेश्चन फिर उसका सॉल्यूशन। ऐसे ही नोट्स बनाना है आपको। बिना नोट्स के तैयारी मैथ्स का करना बहुत मुश्किल है। तो आपको नोट्स बनाने हैं। कहीं आप बिगनर हैं तो कन्फर्म आपको बनाना ही बनाना है। और कहीं आपको अच्छा खासा कुछ मैथ आता है तो शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स बनाइए। और जो जॉब में है तो वो नोट्स शायद ना बना पाए, तो वो क्या करेंगे, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आता है, वो 200-300 के अराउंड जितने भी आते हैं मुझे पता नहीं है, वो लेगा। और उसको आप टोटल ये जितना मैं लिखा हूँ ना उसमें टोटल सब कुछ दिया रहता है, वो बहुत इनफ है। वो लगभग 2014-15 की बुक है, 15-16 की ऐसे कुछ बुक है। और वो अभी तक वो मार्केट में नंबर 1 पे है बुक में। तो आप उसको लीजिएगा जो जॉब में है। जो जॉब में नहीं है वो ज़रूर से नोट्स बनाए। तो ये मेरा नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ कैसे नोट्स बनाने हैं, वो सारा कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन, आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, जो नए प्रिपरेशन वाले आ रहे हैं, वो उनको है शॉर्टकट मेथड, 6 महीने में उनको सिलेक्शन चाहिए। भाई देखो, मैथ ख़त्म करने में 6 मंथ लग जाते हैं। कहीं आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आपको सीजीएल का नौकरी लेना है, तो आप शॉर्टकट मेथड नहीं अपना सकते हैं, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये एक एक क्वेश्चन कोई लिख ही नहीं रहा है। अब प्रॉब्लम तो ये है, क्वेश्चन आपको लिखेंगे नहीं तो आप सोल्यूशन बस लिखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन करना है। तो मैं तो एक एक क्वेश्चन लिख रखा हूँ। इतना मेहनत देखिए, मेहनत किया हूँ, मेरा रेलवे में देखिए हुआ है, लेकिन मैं इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे चाहिए सीजीएल का नौकरी। अभी था कि जो मिल रहा है वो ले लेते हैं, मैं ले लिया हूँ, लेकिन प्रिपरेशन में लगा हूँ। 2 बार मेंस दिया था, नहीं हुआ। इस बार देखते हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख रहे हैं, वो मैंने लिखा है एक एक करके पूरा यहाँ तक। तो आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। आपको अच्छा खासा मैथ में पकड़ लाना है। एक होता है कि बस क्वेश्चन कर ले जाए, एक बेसिक से अच्छा पकड़ जाए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं एग्जामिनर थोड़ा सा भी घुमा दिया ना, तो फिर आपको बेसिक क्लियर होगा तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे।
हाँ, आज के मार्केट में यूट्यूब में है, टीचर्स लोग शॉर्टकट बता देते हैं, बच्चे शॉर्टकट के पीछे भागते हैं और सोचते हैं फटाफट हो जाएगा। लेकिन आप शॉर्टकट तो कर ले रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी एग्जामिनर घुमा दिया तो आपको बेसिक जाना पड़ेगा। बेसिक आपका क्लियर होगा तभी वो क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज 20-22 क्वेश्चन आप सब कोई कर ले रहा है, उस 20-22 में आप एवरेज में रह जा रहे हैं। जो वो 24-25 कर रहा है क्वेश्चन 23-24-25 में, वो सिलेक्शन लेके जाता है। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो एक ही दो क्वेश्चन का ये डिफरेंट रह जाता है। एक दो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, उसी सिलेक्शन रुकता है। तो एक दो क्वेश्चन करना है तो आपको बेसिक एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। तो आपको खुद नोट्स बनाना है और इसका नोट्स बना के रिवीजन करना है। आप क्या करेंगे, आप ये मेंसुरेशन पढ़े, मेंसुरेशन पढ़ने के बाद आपने छोड़ दिया। एक मेंसुरेशन ख़त्म करने में आपको 1 मंथ लगेंगे ढंग से आप इसको मेंसुरेशन कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन हुआ और जियोमेट्री हुआ, 1 मंथ में आप इसको कंप्लीट किए। आप इसको क्या किए, रख दिए। अब ये दूसरा पढ़ने लगे, टाइम एंड डिस्टेंस है, जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको तो आप भूल गए, इसको आप 15-20 दिन भूल गए। नहीं, आपको हर 15-20 दिन पे एक बार इसको खोल लेना है, खोल के देखना है। तो आप पूरा भूल जाएंगे, पता चलेगा आपका बैच खत्म हुआ या आपने पूरा खत्म कर लिया नोट्स बना के, पता चला ये वाला तो एकदम जीरो हो गया मेरा। ऐसे नहीं करना है, जीरो नहीं करना है। आपको हर 15 दिन पे आपको जो बनाए हैं नोट्स उसका आपको रिवाइज करते रहना है। ऐसे देखिए मेरा नंबर सिस्टम, ये बस नंबर सिस्टम का इतनी मोटे मैं बनाया हूँ, बस केवल नंबर सिस्टम है इसमें। तो ऐसे ही प्रिपरेशन किया जाता है। सिलेक्शन लेना है आपको तो एक एक चीज़ टू दी पॉइंट, एक एक चीज़ में जो सर के मुंह से निकलता था वो चीज़ें मैं अपने देखिए नोट डाउन कर लिया हूँ। सर लिखवाएंगे नहीं आपको, आप क्लास ले रहे हैं तो इसका मतलब नहीं सर एक एक चीज़ आपको बोलेंगे ये लिखो वो लिखो ऐसे करो। आपको रिकॉर्डिंग देख रहे हो या लाइव क्लास देख रहे हो, आपको पूछ करके आपको लिखना पड़ेगा। आपको लिख लिख के की चीज़ें जो सर बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है। जो सर बोल रहे हैं उसको नोट डाउन करिए। ये नहीं हो सकता है कि सर तो आगे बढ़ गए, मैं भी बस सर के साथ साथ चल रहा हूँ, तो वो देखिए नहीं हो पाएगा। वो बस नाम का आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपके लिए यही सबसे सही चीज़ है। मैं यही आपको सजेशन करूँगा कि आप क्वेश्चन लिखें, उसका सलूशन दीजिए और सर के जो भी सर बोल रहे हैं उनको आप नोट डाउन, एक कहीं नोट छोटा सा लिख के वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक एक चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैसे मैं आपको, देखिए क्या ये सर बोले होंगे, ये सर लिखने के लिए तो नहीं कहे होंगे ना कि ये तुमसे चलो ये चलो लिखो। ये तो मैं खुद से लिखा हूँ। ऐसे ये सब सर बोलते नहीं हैं। सर ये बस समझाएंगे इसका ऐसे होता है, इसका ऐसे होता है, इसका ऐसे होता है, सर समझा दिए। लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा ना, मैं दोबारा खोलूंगा नोट्स, 1 महीने बाद के मैं नोट्स खोलूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा ये क्या है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। तो क्या करना है आपको पता, ये देखिए इंसान की माइंड ऐसा है कि वो भूलेगा, वो पक्का भूलेगा। 15-20 दिन के नहीं देखा तो भूल जाएगा कि ये मैं क्यों लिखा था। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, मैं ये इस रीजन से मैं ये लिखा हूँ। क्या ये सब सर थोड़ी लिखवाएं एक एक चीज़, सर आपको बोलेंगे, वो मुंह से बोल रहे हैं तो आप खुद को नोट डाउन करना है। ऐसे मैथ का प्रिपरेशन करना है। आप देख ली, आप कोई भी टीचर हो, मेरा के साथ सर का ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी टीचर हो वो बोलेगा, वो टीचर बोलेगा तो आपको वो क्या करना है कि उसमें लिखना है। ऐसा नहीं है कि बस जो जो वो लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे वो आप उतारते गए, ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। देखिए एक एक चीज़ मैं बना रखा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए क्या अब ये सर देखिए, ये तो सर बस समझाए हैं, लेकिन मैं लिखा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 1 महीने बाद कहीं उठाऊंगा इसको तो मैं भूल चलाऊंगा। अब तो हालांकि नहीं भूलेगा क्योंकि मैं इसको इतनी बार रिवीजन किया हूँ, 15-15 बार इसको रिवीजन कर रखा हूँ, तो अब तो वो नहीं भूलेगा। लेकिन मैं दूसरी बार उठाता ना इसको, मैं भूल जाता, पक्का कोई भूल जाएगा इंसान, ऐसे ही है। देखिए एक एक चीज़ फार्मूला हुआ, सब कुछ लिखा हूँ। आपको मैं एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप जल्दबाजी नहीं करना है, मैथ्स पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। 20-22 क्वेश्चन सब कर लेगा, एक दो क्वेश्चन का डिफरेंट होता है, वही आपको सिलेक्शन से रोकता है। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा मैथ को। ये देखिए मैं इतना बड़ा लिखा हूँ, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया हूँ, ये लिखा हूँ, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया ये पूरा ऊपर से, और ये पूरा यहाँ तक मैं लिखा हूँ। क्या ये सर बोले होंगे मुझे? सर बोले कुछ नहीं है, सर ने समझाया, सर ने क्लास में समझाया। मैं वीडियो क्या किया, पॉज किया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सारा एक एक चीज़ मैं अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ। अब मैं दोबारा जब उठाऊँगा तो जो चीज़ सर समझाए वो दिमाग में ज़रूरी नहीं है कि वो फिट ही रहे।
आप 1 महीने बाद उठाएंगे वो भूलेंगे, लेकिन जब मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा, अच्छा अच्छा सर ऐसे कहे थे, ये चीज़ें हैं, मैं लिख लेके हैं, तो मैं उसको पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, पूरा रिमाइंड हो जाएगा। ये आप 2-3 बार इसको रिविजन करेंगे, फिर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ऐसे करना है मैथ का प्रिपरेशन। मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसा ही है। देखिए एक एक चीज़, 7 नोट्स बनाए हैं, मेहनत तो हुआ है, ऐसे आपको भी करना है सब कुछ। देखिए ये मैं नोट्स बना रखा हूँ। क्या सर ये सब खुद से करना पड़ता है, ऐसे ही प्रिपरेशन होता है। ये सीजीएल में मैथ को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। देखिए एक एक चीज़ मैं आपको सारा नोट्स दिखा दिया मैथ का, कैसे कैसे करना है। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन में उतार रहा हूँ, इसमें टाइम लगता है। 1.5 घंटे के क्लास को हम जब पढ़ते थे, सर का 1.5 घंटे क्लास होता था, 1.5 घंटे क्लास को मैं 2.5-3 घंटे में कंप्लीट करता था। तो मेरा दोस्त कहता था, अरे यार तुम इतना 1.5 घंटे क्लास 1.25 पे करके देखो, जल्दी जल्दी ख़त्म करो, तुम तो ऐसे ही साल भर लगा दोगे तुम मैथ ख़त्म करने में। मैं कहा भाई जाने दो, आराम से चलेंगे, लेकिन ये है कि अब वो नोट्स मेरा मांगता है, भाई अपना नोट्स दे दो कैसे करना है। तो यही होता है कि आप एक बार थोड़ा टाइम दीजिए, जल्दी जल्दी नहीं करना है। लग रहा है जहाँ 6 महीने लग रहा था वहाँ 8 महीने लगेगा, लेकिन आप एक बार कंप्लीट कर देंगे। पता है 3-3 4-4 बार लोग जाते हैं, दूसरे दूसरे टीचर से बदल बदल के करते हैं। 3-4 महीने पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा, रिविजन नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, फिर दूसरे टीचर के पास जाएंगे कि वो कोई ऐसा मंत्र दे पढ़ देगा, कर देगा कि वो आ जाएगा। फिर उनसे भी नहीं होगा तो 1 महीने पढ़ेंगे, फिर दूसरे पास जाएंगे। भाई एक के पास जाओ, नोट्स बनाओ, सारा कुछ उन्हीं से हो जाएगा। कोई भी टीचर हो, सब टीचर अच्छे होते हैं। ये हो गया मैथ्स का प्रिपरेशन। अब मैं आपको जीएस के लिए बता रहा हूँ। जीएस के लिए अभी तो फ़िलहाल मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है, ड्यूटी करना होता है, सिग्नल डिपार्टमेंट है, सेंसिटिव डिपार्टमेंट अपना है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारियाँ इसमें होती हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल जितना भी टाइम मिलता है तो जीएस के लिए मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन जीएस जिसका बेसिक क्लियर है, जैसे मैं जीएस का बैच लिया था कैरियरविल से, उनसे मैंने पूरा पढ़ा। फिर उसके बाद क्या किया कि वो घटना चक्र आता है, सारे सब्जेक्ट के पीसीएस लेवल का घटना चक्र आता है, वो सारे घटना चक्र मैं ख़त्म किया हूँ। आप पॉलिटी का सबसे पहले लीजिए, क्योंकि पॉलिटी बहुत क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के। इसमें आप पैटर्न आप कभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो पैटर्न पकड़ेंगे, तो उस पैटर्न में आपको ये दिखेगा कि 1-2 क्वेश्चन तो जरूर ही जरूर पॉलिटी के होते हैं। और उस पॉलिटी में सबसे बड़ा है कि आर्टिकल से जरूर क्वेश्चन होते हैं। तो आप वो पढ़िए, घटना चक्र का पढ़िए। मैं सारा घटना चक्र पहले ख़त्म किया था। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ क्या किया था। पहले मैं किया था GS8 था, क्या कैरियर विल पे था, ठीक है, कैरियर विल पे था, ये बैच था, ठीक। मैं ये बैच लिया, इस बैच को मैं कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मैं क्या किया, घटना चक्र ख़त्म किया, घटना चक्र को ख़त्म किया, ये कंप्लीट किया। घटना चक्र के मैंने क्या लिया था, पॉलिटी का लिया था, पॉलिटी का और जियोग्राफी का लिया था, हिस्ट्री का लिया था, और एक और लिया था मैं, इकोनॉमी का लिया था। ये सारे ये तीनों लिए थे। इस तीनों को मैं क्या किया, पूरे कंप्लीट कर लिया, टोटल कंप्लीट कर लिया। ये आप बैच कंप्लीट करिए, फिर इसको कंप्लीट करिए। आप देखिए, एक लोग कहते हैं ना 3 महीने में तैयारी करके ले गया, ऐसा होता नहीं है। ऐसा मुश्किल से 1% भी मिलना मुश्किल है। वो पढ़ा रहता है पहले से ही, वो छोड़ चुका रहता है, बाद में आता है वो कहता है कि हम 3 महीने बस पढ़े और मैं सिलेक्शन हो गया। भाई इतना आसान नहीं है सीजीएल में सिलेक्शन लेना। आपको बेसिक से अब करना पड़ेगा, लगभग आपको 8 से 10 महीने तो देना ही पड़ेगा एकदम डेडिकेशन के साथ। तो आप क्या करिए, बैच ये ले लीजिए, करियर भी कहीं से ले लीजिए बैच, ये बैच लीजिए। ये बैच आपको 2 से 3 मंथ में कंप्लीट होगा। घटना चक्र 2 मंथ में कंप्लीट करिए। फिर उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, आप मॉक देंगे, मॉक में तो ये प्रीवियस ईयर आता रहेगा, तो आपका धीरे धीरे सारी चीज़ें ही सही हो जाएगी। इसमें नंबर किसी का आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जल्दबाजी करता है, वो बस क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करता है। वो उसका पहले यहाँ ये तो क्लियर करो, अपना बैच लेके कहीं से। बैच नहीं ले रहे हो तो खुद से पढ़ो, कहीं पहले क्लियर करो, पहले हिस्ट्री में क्या है, कैसे आता है, सारा कुछ क्लियर करो। इसमें भी कॉन्सेप्ट होता है, कहते जीएस में कौन सा कॉन्सेप्ट, जीएस में भी कॉन्सेप्ट होता है। एक एक लाइन वाइज पढ़ा जाता है, एक पाइपलाइन बना होता है, वैसे ही पढ़ते हैं। मैं हिस्ट्री का देखो,
हिस्ट्री का पढ़ा था अभिषेक सुमन सर कैरियर बिल क्या है, इतना बढ़िया वो पढ़ाए थे। मतलब मैं हिस्ट्री में जीरो था, लेकिन वो पढ़ाया मुझे हिस्ट्री का एकदम हुआ कि फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका था एक टाइम मेरा। मैं हिस्ट्री पढ़ता था उनसे हमेशा। तो आप वो करिए। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये सब कंप्लीट किया हूँ, ये सब बुक मैं घर पे रख दिया हूँ। अब मैं जहाँ पे हूँ बस केवल मेरे पास ये बुक है, और मैं मॉक देता हूँ, मॉक के अनालिसिस करता हूँ। मेरा जीएस इतना से कंप्लीट है। ठीक है, जीएस पढ़ लिए। और उसके बाद क्या, इंग्लिश का भी क्या है, पहले इंग्लिश का आप बैच ले। आप कहीं देखिए, बैच लेने पीछे नहीं हटिए। कहीं आपके पास एफर्ट कर पा रहे हैं, 1000-1200 रुपया बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में नहीं है। जो भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास तो 1000-1200 रुपया है ही। आप आपको तो 599 रुपये में भी बैच मिल रहा है। ये इतना ज़्यादा मतलब कम प्राइस में अवेलेबल है सारे कुछ चीज़ें। आप बैच लेने पीछे मत हटिए। बैच लें, देखिए पढ़ने को लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं खुद से। क्या होता है, जैसे जो ये 3 मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं या 4 मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं बैच के साथ, वही आप क्या करेंगे 8 मंथ में कंप्लीट करेंगे। तो ये बस ये टाइम रिड्यूस कर देता है बैच आपका। तो आप बैच लेंगे थोड़ा जल्दी कंप्लीट भी कर पाएंगे। और दूसरी बात, इस सिलेक्शन में देखिए, सिलेक्शन आप खुद से पढ़ेंगे तो 2 से 3 साल में सिलेक्शन ले लेंगे किसी पढ़ के। लेकिन आप बैच ले लेंगे तो वही थोड़ा सा टाइम रिड्यूस हो जाता है। यही होता है बैच का मतलब। बाकी ऐसा कोई अलग से वो नहीं पढ़ा देते हैं जो कि बुक के अलावा मिल जाता है उनके पास। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं। लेकिन आप बैच लीजिए, कहीं बैच नहीं लिए हों तो। और आपको बैच नहीं लेना है, खुद से पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सिलेक्शन उसमें भी होता है। आप सिलेक्शन उसमें भी ले सकते हैं। तो मैं बैच लिया था। मैं बैच ये किससे पढ़ा हूँ, इंग्लिश में पढ़ा हूँ। एक सेकंड, इंग्लिश का नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इंग्लिश का मैं नोट्स कैसे बनाया हूँ। मैं नियोन क्लासेस की मैम है इंग्लिश, उनसे पढ़ा हूँ। मैम का मुझे ना, हम मनीषा बंसल मैम। देखिए मैं मनीषा मैम आपको मिलेंगी नियोन क्लासेस पे। मनीषा बंसल मैम नियोन क्लासेस मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि शायद इनसे अच्छा कोई आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला मिले। हालांकि पढ़ा तो रहा, लेकिन मैं ऐसा बोल दूंगा इनके लिए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें ये क्लियर करती है ना, इतना अंदर तक जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं कि आप एक बार से पढ़ लेंगे तो फिर इंग्लिश इससे बाहर कहीं जाने वाला है ही नहीं है। कैरियर में भी टीचर है, नीतू मैम है, बाकी बहुत से प्लेटफॉर्म पे हर जगह इंग्लिश के आपको टीचर मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद कौन, देखो पढ़ाने को सब पढ़ाता है, लेकिन इनके तरह कॉन्सेप्ट जो क्लियर करवाता है मुझे नहीं लगता कोई करवाता होगा। मैं पढ़ा हूँ तो बता रहा हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी। तो आप देख लो, मुझे तो इससे अच्छा तभी कोई मिला नहीं। तो ये हो गए, आपको नोट्स दिखा दे रहे हैं इंग्लिश का मैं कैसे नोट्स बनाया हूँ। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये देखिए डायग्राम से, टोटल डायग्राम से कॉन्सेप्ट बताया गया है। ये देखिए डायग्राम है ना, देखिए ये मनीषा बंसल मैम के अलावा ये डायग्राम से कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। मैं पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़े किसी और टीचर का कंपेयर कर दिया, लेकिन इनको बता रहा हूँ मनीषा मैम ही ऐसा बताती हैं, और कोई टीचर ऐसा कोई अभी तक बताया है नहीं। तो एक एक नोट्स मेरा देख लीजिए। मैं आपको सारा कुछ पूरा कंप्लीट कर दूंगा, कैसे प्रिपरेशन करने हैं। आपको कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा इसमें, इस वीडियो में देखिए आप। मैम तो नोट्स भी बनवाती हैं, कोई टीचर इतना अच्छा सा नोट्स देख रहे हैं डायग्राम के साथ, एक एक कैसे कैसे होगा। समझाने का तरीका उनका बिल्कुल अलग है, सारे टीचरों से अलग है। सारे टीचरों का सिमिलर मिलेगा कहीं ना कहीं कुछ, लेकिन इनका सारा कुछ आपको एकदम अलग ही मिलेगा। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से समझाती हैं। आप देखिए इसको, कोई डाउट नहीं। इंग्लिश में बहुत डाउट मिलते हैं, लेकिन कोई डाउट नहीं इनका छूटता है। कभी कभी इंग्लिश में होता है कि ऐसा ही होता है, ऐसे होते आया ऐसे कर लो, लेकिन मनीषा मैम उसको बताती हैं कि ऐसा क्यों होता आया है, वो भी बता देंगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनका बैच होता है, महंगा होता है, लेकिन आप इसको ले सकते हैं। आपके पास है इतना तो आप इसको लीजिए। एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ।
पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये। कोई डाउट नहीं छोड़ती हैं, देख रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं ऐसे ओवरव्यू दिखा दे कर रहा हूँ। देखिए ऐसे ही ये नोट्स मैं पूरा बनाया हूँ, काफ़ी अच्छा नोट्स मेरा है। आप बोलेंगे तो मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, हालांकि दूसरे के नोट से पढ़ने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे तो मैं इसका PDF डाल दूंगा। जैसा होगा आप बताइएगा कमेंट में करके। ये इंग्लिश का हो गया प्रिपरेशन। और रीजनिंग के लिए भी मैं क्या लिया था, रीजनिंग 11 बैच लिया था कैरियर विल से। ठीक है, कैरियर विल से लिया था, ये पीयूष सर का था। बहुत बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप अरुण सर का भी ले लीजिए या पीयूष सर का लीजिए, दोनों में से किसी का ले लीजिए। दोनों टीचर एकदम रीजनिंग में महारत हासिल, दोनों टीचरों को, दोनों से आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे। किसी भी एक बार ले लीजिए। कितने 899 का बैच आता है, इस टाइम आ रहा है। मैं तो लिया था शायद उस टाइम 599 का ही था, बहुत पहले ही पढ़ा था इसका। तो आप 899 का शायद बैच आ रहा है, जितने का भी आ रहा है देख लीजिएगा, मैं इधर भी देख नहीं रहा हूँ। तो आप इसको एक बार लीजिएगा। ये दोनों टीचर में से जो जिसके साथ आपका ट्यूनिंग बैठ रहा है ले लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश के लिए कोई बुक नहीं खरीदने हैं, कोई मतलब नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बस आपको फिर उसके साथ मॉक देना है, उस मॉक में एनालिसिस करना है। आपके पास मार्केट में कई बुक है। एक किरण की बुक आती है प्रीवियस ईयर, किरण के साथ फिर आती है आपका पिनाइकल की आती है। आपको ये सब लेने ही नहीं है, क्योंकि आप मॉक से ही आप रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इसको भी सॉल्व करें, तो आप मॉक में रीजनिंग कंप्लीट कर, एक बार आप बैच कंप्लीट करिए, बस मॉक का बस बात रहेगा। रीजनिंग बहुत ज़्यादा कुछ आपको करना है नहीं। फिर उसके बाद क्लास नोट्स कैसे बनाएं वो मैं आपको दिखा दिया, कैसे क्लास नोट बनाना है। एक चीज़ बताना है, वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। वोकैब बच्चों से याद नहीं होता, खासकर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम इसमें है। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक रहा शुरू से, शायद इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। 2021 वाले में मैं इंग्लिश में मात खाया, 2022 वाले में मुझे कंप्यूटर ने मात दे दिया। तो यही हो रहा है मेरे साथ, कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा हो रहा है। आपको सारा प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले आप वोकैब कैसे कंप्लीट करें, वोकैब के लिए सबसे पहले मैं इसी को रिकमेंड करूँगा। ब्लैक बुक है, आप ब्लैक बुक लीजिए और ख़त्म करिए। इसको लेके रखना नहीं है, इसको लाइन वाइज पूरा आप टारगेट वाला पढ़ाई करिए। जैसे मुझे 10 दिन में सिनोनिम्स ख़त्म करने हैं, 10 दिन में एंटोनिम्स ख़त्म करने हैं, ऐसे टारगेट बनाइए और उसको पूरा ख़त्म कर जाइए। ये आप ख़त्म करना ही पड़ेगा आपको। जब ख़त्म करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा। उसके बाद आप चाहें तो किरण का आता है, PYP आता है इंग्लिश का, PYP आता है किरण का, आप उसमें लेंगे। उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग एरर सारा उसमें दिया रहता है। तो क्या करेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन लगेंगे, उस टाइम आप कर पाएंगे उसको। तो वोकैब के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसको फॉलो करिए। आपको किरण के लिए लेना है, किरण के पास जाना है तो किरण ले लीजिए। पिनाइकल का भी आता है, मैं पिनाइकल नहीं देखा कैसा है, मतलब लोग कहते हैं अच्छा ही है, तो आप किरण या पिनाइकल किसी के पास जा सकते हैं। तो मैं तो किरण लिया हूँ, किरण आप सॉल्व कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए और बाकी सर चीज़ें जो मैं आपको इंग्लिश के लिए बताया हूँ, नोट्स तैयारी करिए। एरर सॉल्व करना है वो किरण में ही होता है, उसमें दिया है सब्जेक्ट वाइज, किरण में दिया है। तो एरर फाइंड कर सकते हैं। और जितने भी उसमें रहते हैं चैप्टर, सारे चैप्टर वाइज उसमें दिया हुआ है, तो आप किरण के पास जा सकते हैं। और वोकैब याद करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में जब उठ रहे हैं तो टारगेट करिए कि 2 से 3 पेज आप ना कंप्लीट कर जाइए। आप देखिए फ्रेश माइंड से ही वोकैब पढ़ सकते हैं, क्योंकि वोकैब बहुत लोग को बोरिंग लगता है, तो याद नहीं हो पाता है। एक तरफ से पढ़ेंगे, एक तरफ से भूलेंगे। आप इसको 2 से 3 पेज पढ़ेंगे, एक हफ्ते यही करेंगे। संडे वाले दिन जितना
पीछे पढ़े थे आप, जैसे आप 2 पेज डेली पढ़ रहे हैं तो लगभग आप 6 दिन पढ़े तो 12 पेज पढ़े। इस 12 पेज को ओवरव्यू लेना है संडे वाले दिन, तो आप भूलेंगे नहीं, पता चला, नहीं तो आप ही पढ़ते जाएंगे, पीछे वाला भूलते जाएंगे। तो वक़्य पढ़ने का सही तरीका यही है। कहीं आप जॉब करते हो तो आपको क्या करना है, ये बुक आपको कहीं टाइम मिलता हो आपके ड्यूटी में तो इसको आप रखिए, आप टाइम मिलते ही थोड़ा बहुत लंच में कैसे भी करके इसको आप पढ़िए। या फिर आप जब पीवाईपी मॉक देते हैं ना, मॉक देते हैं तो उस मॉक को आप जब एनालिसिस करेंगे तो वोकैब उसमें से आप किसी पेज में लिखेंगे, एक सिंगल पेज पे लिखेंगे, वो पेज आप अपने साथ पॉकेट में रख के लेके जाएंगे और उसको टाइम मिलते ही निकाल के आप उसको देखते रहेंगे, वो बेस्ट तरीका होगा। और अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आप कहीं तैयारी उसमें हैं, जॉब में हैं, जॉब पीरियड में आपको टोटल 7 से 8 घंटे 10 घंटे ऐसे लगातार आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप ये सोचें कि मुझे 3 घंटे लगातार टाइम मिल गया, मैं इसमें पढ़ लूँगा। आप सोचना नहीं है कि मुझे ये अब टाइम मिलता है तो मैं इसमें ये कंप्लीट करूँगा, ऐसे नहीं करना है। आप कहीं जॉब में हैं तो जॉब का सबसे बड़ी बात ये है कि आप टारगेट फिक्स करेंगे। जैसे मैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ टारगेट में कैसे, ये देखिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि मुझे 31 तारीख तक सिनोनिम्स पूरा कंप्लीट करना है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 26 अगस्त तक मुझे मेंस्ट्रुएशन पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं टारगेट पढ़ाई कर पा रहा हूँ। पहले मैं करता था, पहले मैं टारगेट फिक्स ये करता था, क्या करता, टाइम टेबल बनाता था। आप कहीं बिगनर हो या आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाएंगे, सुबह आप उठिए, देखिए सुबह उठ जाइए, 5 से 6 बजे तक उठ जाइए, क्योंकि जब आप 5 से 6 बजे उठेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिलता है। लोग कहते हैं कि सुबह उठने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ाई कभी करो। लेकिन भाई जब आप 7 बजे या मतलब या 8-10 बजे आप उठ रहे हैं तो क्या आपके पास, आप फ्रेश हुए सब कुछ करते करते तो आप 12 बजे फ्री हो रहे हैं, लगभग 10 से 11 बजे या 12 बजे फ्री हो रहे हैं। फिर आप कितने बजे तक पढ़ेंगे, शाम हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा मन उबेगा, बाहर चले जाएंगे, फिर 8 बजे बैठेंगे। अब नाइट में कितना पढ़ेंगे। कहीं आप 5 से 6 बजे उठ रहे हैं तो पूरा 11 बजे रात तक आपको टाइम है, अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप उठिए 6 से 7 बजे, कहीं आप एस्पिरेंट हैं तो आप 6 से 7 बजे आराम से उठिए, और 7 बजे तक भी उठे कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे तक आपको बुक उठा लेना है। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, वकैब करना है। वकैब इसको आप 2 पे कंप्लीट करिए, वकैब करिए। आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, सुबह बच्चे करंट अफेयर लेके बैठ जा रहे हैं, करंट अफेयर लेके बैठ रहे हैं, 1-2 घंटे इसी को कर ले रहे हैं। आप इसी में आपका अपना जो इस टाइम में तो आपका एकदम माइंड फ्रेश रहता है, इसमें याद करने वाला करना है आपको, तुम सुबह सुबह आप वही पढ़िए। जब आप माइंड फ्रेश हो तो आप वकैब रटिए, वकैब ही रटना है। करंट अफेयर में क्या करना है, आप क्लास खोल लेते हैं, ओपन कर लेंगे क्लास, फिर उसको 2 घंटे आप क्लास कर रहे हैं, आपका माइंड फ्रेश है, आपको याद करना था तो उसमें आप क्लास कर ले गए। तो माइंड तो अपना चला नहीं रहे हैं, बस वो क्लास ओपन करके देख रहे हैं। माइंड चलाइए, याद करिए, वकैब सुबह करिए। आपको किसी भी हालत में, कहीं आप फ्री हैं, आप ड्यूटी नहीं करते हैं तो आपको 8 बजे तक किसी भी हालत में बुक उठा लेने हैं। लेकिन मैं तो 7 बजे तक उठा लेता था किसी हालत में, 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाते थे, नहा वहा के मैं 7 बजे तक बुक उठा लेता था। लेकिन अब ड्यूटी है तो थोड़ा सा अब मैं टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, अब टारगेट पढ़ाई करते हैं कि मुझे, अब मैं लिख लिया हूँ 31 अगस्त तक मुझे क्या करना है, 31 अगस्त तक सिनोनिम्स ख़त्म करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ टाइम मुझे मिला तुरंत बुक उठाता हूँ, जैसे टाइम मिला, मैं खाना बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इधर उधर बात कर रहा हूँ, जो भी मेरा टाइम मिलता है, पता याद आ जाता है यार मुझे 31 तारीख तक ख़त्म करना है, तो मैं दौड़े दौड़े आता हूँ, पहले बुक उठाता हूँ, मुझे ख़त्म करना है इसको, मैं टारगेट बनाऊँ ख़त्म करना। मैं टाइम टेबल बनाऊँगा तो, अच्छा मैं टाइम टेबल बना लिया क्या, कि मैं दोबारा 1 बजे से 2 बजे तक वक़्त पढ़ूँगा। अब मुझे ये 12 बजा है तो 12 बजे मेरे पास, मैं फ्री हूँ 12 बजे, लेकिन फिर भी वक़्त नहीं पढ़ूँगा क्योंकि मेरा ये है कि मुझे 1 से 2 ही वक़्त पढ़ना है। अब मैं ऐसे कंप्लीट कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं है ना, जॉब कर रहे हैं तो टारगेट जॉब वाले टारगेट पढ़ाई करेंगे, और जो जॉब नहीं करते हैं वो टाइम टेबल बना लेंगे। टाइम टेबल बनाइए, 2 से 3 घंटे मैथ दीजिए, फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे इंग्लिश दीजिए, जीएस को 1 से 2 घंटे दीजिए, इसमें जीएस में कंप्यूटर भी आ जाएगा। और रीजनिंग को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप क्लास कर लेंगे, जितना भी आप बैच ले लेंगे ना, ये दोनों सर का किसी का, आप बैच लेने के बाद आप बस मॉक मॉक बात रह जाएगा।
आप मॉक देंगे, एनालिसिस करेंगे, ये हो जाएगा। आप 8 घंटे से कम पढ़ रहे हैं, कोई भी एस्पिरेंट 8 घंटे से कम पढ़ रहा है जो जॉब में नहीं है, तो सिलेक्शन भूल जाए। वो 8 घंटे जॉब में जो है वो पढ़ कोशिश कर रहा है कि आराम से 5 से 6 घंटे निकालने का, जो जॉब में है। मैं खुद निकाल रहा हूँ 5 से 6 घंटे की। भाई मेरा तो टक्कर तो उन्हीं से है जो जॉब नहीं कर रहा है। वो तो 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी पढ़ने वाले हैं। तो मैं तो उनसे टक्कर ले रहा हूँ ना, 12 घंटे वालों से। तो मैं भाई हम 2 से 3 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा क्या होगा। हालांकि मैं पूरा सब सिलेबस तो कंप्लीट कर रहा हूँ, ये सिलेबस कंप्लीट करने में 12 घंटे वाला है। मैं तो सब सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं मॉक दे रहा हूँ और पीआईपी सॉल्व कर रहा हूँ। मैं टक्कर दूंगा इनका, लेकिन फिर भी इनका आधा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो 5-6 घंटे मैं निकाल रहा हूँ, तो ऐसे आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। पहली बात, जॉब में है तो इधर उधर नहीं करना है कि आपको सच में सीजल की जॉब चाहिए तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आप सुबह उठ रहे हैं, टाइम है आपके पास, ड्यूटी जाना है, तो जल्दी जल्दी खा बना कर चले जाइए। कि फिर आपको टाइम मिल रहा है उस सुबह भी, तो आप कैब उठा के पढ़ लीजिए। मैथ का क्या करेंगे, मैथ के लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ। मैथ के लिए मैं अभी कर रहा हूँ, मैथ के लिए मैं पवन राव सर का यूट्यूब पे क्लास है फ्री, ये पढ़ा है, ये पीवाईपी पूरा सॉल्व कराए हैं। आप मैं क्या कर रहा हूँ, डेली एक क्लास, डेली 1 क्लास में करता हूँ। इसमें टेक्निक बताते हैं कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। और पवन राव सर से, देखिए मैं राकेश यादव सर से पढ़ा हूँ बैच, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं जाता हूँ पवन राव सर के पास। इनका यूट्यूब पे सारा प्लेलिस्ट बना है, फ्री में कंटेंट पूरा है। इनसे अच्छा मुझे लगता है प्रैक्टिस के लिए कोई और होगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छा ही कराते हैं। मेंस के लिए भी इनका 30 क्लास मेंस के लिए पढ़ा है। मेंस के लिए 2-2 आवर का क्लास है। आप मेंस के लिए इनके पास जा सकते हैं। और मैं अभी यही कर रहा हूँ मैथ के लिए, और बाकी बहुत ज़्यादा मैथ के लिए मैं करता नहीं हूँ। और नोट्स बनाया, उसका रिवीजन कर ले रहा हूँ। और इनका मिक्स प्रैक्टिस ही होता है, मिक्स प्रैक्टिस ही है, ठीक है। 1 घंटे क्लास रहेगा, मिक्स प्रैक्टिस आप करेंगे, यहाँ पे आपका ये मैथ का काम हो जाएगा। मैं यही कर रहा हूँ। और जो मैं बता रहा हूँ, क्या करंट अफेयर का 1 घंटे क्लास करना चाहिए, मैं कहूँगा जॉब वालों को करना चाहिए। जॉब वाले क्यों करना चाहिए, जो कुमार गौरव सर हैं, कुमार सर हैं, ये 1 घंटे में क्या कर रहे हैं, जीएस भी हमको दे देते हैं। 1.5 घंटे क्लास होता है इनका। इसमें मुझे जीएस, क्योंकि मुझे जीएस के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है। हम लोग क्या किए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं तो पढ़ के तो नौकरी ले लिए हैं, तो कंप्लीट तो पूरा सिलेबस कर ही चुके हैं। हम लोग को सारा नॉलेज है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को बस क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए, रिवीजन चाहिए। तो रिवीजन के लिए अपने से करेंगे तो मुझे टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। मैं जैसे आर्टिकल में अभी देख रहा था, डेली सल आर्टिकल कर रहे हैं। आर्टिकल का क्या है कि खुद से करने बैठेंगे तो मुझे लगभग 30 मिनट तो लग ही जाएंगे। खुद से आर्टिकल का मैं रिवीजन कर रहा हूँ। यही सर क्या करते हैं, 5 से 7 मिनट में कंप्लीट करा देते हैं, आर्टिकल को रिवीजन करवा देते हैं। तो जो जॉब कर रहा है वो 1 घंटा करंट अफेयर का ये क्लास लेगा। सुबह 6 बजे क्लास होती है इनकी। तो आप पॉसिबल हो तो लाइव क्लास लीजिए। आप इसको लेंगे तो आपका जीएस भी साथ साथ कंप्लीट होगा। फिर जीएस के लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये, लेकिन जो जॉब में नहीं है वो मेरे समझ से 1 घंटे क्लास के पीछे नहीं जाएगा। वो एक आता है क्रैक एग्जाम, क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल है, ठीक है। मैं सारा बेसिक से बता रहा हूँ, सिलेक्शन लिया हूँ, कैसे लिया हूँ, क्या क्या पढ़ा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल है, इसमें लगभग 15 मिनट का एक एवरेज वीडियो आता है। ये जो 1 घंटे के वीडियो में करंट अफेयर के लिए जाएंगे ना, उससे ज़्यादा कंटेंट आपको 15 मिनट में मिल जाएगा। आप एक बार इसको फॉलो करिएगा। नहीं होगा तो आप नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ भैया ये आपने बहुत गलत बोला, ऐसा कुछ नहीं है। 15 मिनट 1 घंटे के बराबर ऐसा नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ इस 15 मिनट में आपको 1 घंटे के बराबर कंटेंट यहाँ मिल जाएगा। और आपको इससे ज़्यादा कुछ करंट अफेयर में नहीं करना है। और जीएस के लिए मैं बताया हूँ आपको, जीएस के लिए क्या करना है। मेरा वीडियो पड़ा है इससे पहले जीएस का लिए, स्ट्रेटेजी पूरा बता रखे हैं कैसे जीएस पढ़ना है।
आप बैच लेना है बैच लीजिए, इससे पहले मैं आपको सारा कुछ समझा रखा हूँ, वो आप फॉलो करिए बिगनर है तो। और कहीं जो जॉब कर रहा है वो करंट ये कुमार गौरव सर के साथ जाएगा। क्या लाइब्रेरी नीड है, तो हम कहेंगे आपके आसपास लाइब्रेरी है, आपके घर से लगभग 20 मिनट की रास्ते पे कहीं है लाइब्रेरी, तो आपके लिए लाइब्रेरी जाना सही रहेगा। लाइब्रेरी में एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है पढ़ाई करने के लिए, तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। मेरी समझ से लाइब्रेरी अच्छा होता है एस्पिरेंट के लिए। मैं टोटल पढ़ाई, कहीं आपको घर पे इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो मैं टोटल पढ़ाई में एक कमरे में बंद करके अपने घर पे ही पढ़ किया हूँ, और मैं अपने घर से ही सिलेक्शन लिया हूँ। तो आप जा सकते हैं, कहीं लाइब्रेरी पॉसिबल है तो लाइब्रेरी भी जा सकते हैं, एफर्ट कर पाएँ तो लाइब्रेरी जाइए। ऐसा नहीं है कि आप लाइब्रेरी जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, घर सिलेक्शन नहीं होता। मैं घर से ही सिलेक्शन लिया हूँ, तो आप घर से पढ़िए। पढ़ाई का मतलब बस ये है कि आप एक शांति वातावरण में जाइए, और उसमें आप जितना टारगेट बनाया है उस टारगेट को आप कंप्लीट करिए, यही पढ़ाई का ये है। आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो बहुत कुछ अलग नहीं होता है, बच्चे सारे सब पढ़ते हैं तो देख के मोटिवेशन मिलती है, कि आपके अंदर खुद मोटिवेशन है पढ़ाई का, तो आप पैसा खर्चा करने का बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत ही है नहीं, तो जा सकते हैं। अभी तो हम लोग के लिए लाइब्रेरी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। कई जॉब वाले हैं, जो जॉब वाले हैं जिनका टाइमिंग फिक्स है, 8 घंटे की ड्यूटी है, तो वो जहाँ फ्री होते हैं, जितने बजे भी, 4 बजे फ्री हो रहे हैं या 5 बजे शाम को फ्री हो रहे हैं, तो वो शाम का वो क्या करेंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि खुद से पढ़ाई जॉब के साथ करना बहुत मुश्किल होती है। उनको लगता है कि हम थके ही हैं, आएंगे वो आराम करेंगे, कहीं खाना बनाएंगे। यहाँ दिक्कत हो, यहाँ ये 4 आवर का ये लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये अच्छा से पढ़ाई यहाँ पे 4 आवर का हो जाएगा। 100% यहाँ से बेनिफिट आपको मिलेगा। जॉब वाले को ज़रूर लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए मेरे समझ से, कि आपके आसपास लाइब्रेरी है तो आप खुद से पढ़ पाए तो वो ज़्यादा बेटर ही है। बुक क्या करना है, बुक में आपको सारा बता रखा हूँ कैसे कैसे करना है। इस ये तो आपको दिखाया ही हूँ अभी, तो इसको बुक के लिए आप इसके साथ जा सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन सब कुछ मैं A to Z सारा कुछ मैं बताया। इसमें PYP क्वेश्चन है, तो आप कहीं जॉब वाले हैं तो आप इसके साथ जाइए, 2-3 पेज इसको ख़त्म करिए डेली टाइम मिलते ही। और कहीं आप बिगनर है तो बिगनर के लिए GS का मैं सारा कुछ बता रखा हूँ। राकेश यादव सर का बुक जो बिगनर है वो 7300 करके नाम आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, बेसिक से एकदम सॉल्व करिए, और प्रैक्टिस के लिए जाइए पवन राव सर के पास, वो मैं बता रखा हूँ मैथ के लिए यही करना है। और मॉक स्ट्रेटजी क्या रहता है, मेरा मॉक का स्ट्रेटजी क्या रहता है, पहले मैं GS सॉल्व करता हूँ। मॉक के लिए मैं पहले क्या करूँगा, GS सॉल्व करूँगा। GS के बाद मैं करता हूँ रीजनिंग सॉल्व करता हूँ। रीजनिंग के बाद फिर मैं करता हूँ इंग्लिश के बाद फिर मैं करता हूँ मैथ। या फिर मेरा ये कभी कभी ये भी होता है, GS के बाद इंग्लिश के बाद फिर रीजनिंग के बाद फिर मैथ। यही मेरा होता है सॉल्व करने का स्ट्रेटजी। आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब रही बात कि कितने कितने मिनट का आप ये टारगेट बना रखे हैं, मैं इसको करता हूँ 5 से 6 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में, या मतलब मैक्सिमम 6 मिनट के अंदर अंदर इसको मैं 7 से 8 मिनट में कंप्लीट करने करता हूँ। रीजनिंग को 8 से 9 मिनट या 10 मिनट मान लेते हैं, 10 मिनट दे देते हैं हम इसको, 10 मिनट। मेरा ये टारगेट होता है कि लास्ट में मैथ को हम 30 मिनट निकालें। 30 मिनट यहाँ क्वेश्चन छूटा रहता है, जो जो आता है फटाफट पहले वो करना है। जैसे रीजनिंग में जो जो आया, रीजनिंग में जल्दी जल्दी में जो जो आएगा, लगभग आप 20 क्वेश्चन तो आराम से कर जाएंगे। इसमें भी आप लगभग 20 क्वेश्चन कर ले गए। इसमें जो आता है वही कर पाएंगे, क्योंकि दोबारा आने का जिसमें जरूरत पड़ता नहीं, एक बार ही में ही इसको सॉल्व करना, दोबारा नहीं आना है इसमें। GS में एक बार में जो आ रहा है वो कर ले जाइए, डाउट वाला क्वेश्चन भी वहीं पर सॉल्व देख के कर लेना है। तो इसमें आप दोबारा नहीं आना है, इस वाले में और इस वाले में दोबारा आपको आना है, इस इंग्लिश वाले सेक्शन में और आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में दोबारा आना है। जो जो क्वेश्चन इसमें से आ रहा है वो जल्दी जल्दी करके वहाँ से निकलना है। आप देखेंगे कम से कम 18 क्वेश्चन तो होना ही रहता है सबका, तो 18 क्वेश्चन कर लेगा। फिर यहाँ मुझे कम से कम 30 मिनट निकाल लेते हैं। इस 30 मिनट में क्या करना है आपको, 15 मिनट में आराम से आपके कम से कम 18 क्वेश्चन यहाँ भी हो जाता है, सिंपल जो क्वेश्चन होता है। बाकी अब ये 15 मिनट मिला, इस 15 मिनट में जितना क्वेश्चन इसमें हो जा रहा है वो कर लेना है, जितना ये मिल रहा है इसमें करना है, जितना मैथ मिल रहा है वो करना है। फिर आपको दोबारा फिर आना है उसी सेक्शन में और उसको सॉल्व करना है। मेरा स्ट्रेटजी यही है। तो
आप भी ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, मॉक सॉल्व करने के बाद आपको तुरंत एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे बात करें या छोड़ दे रहे हैं, बोरिंग हो रहा है तो फिर भाई देखो, मॉक आप तुरंत एनालिसिस करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं और क्यों अपना कितना टाइम लगा, आपको याद रहेगा मैं ऐसे क्वेश्चन किया था इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। कहीं आपको सुबह मॉक दिए, शाम को एनालिसिस किया तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप किस तरीके से टैकल किए थे, क्यों इतना टाइम लग गया था। आप तुरंत करेंगे तो आपको याद रहेगा मैं इस तरीके से क्वेश्चन किया था इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो ये आपको तुरंत एनालिसिस करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और क्या करेंगे, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन टफ है या क्वेश्चन में कुछ ट्रिक आपको वहाँ पे मिल जा रहा है सोल्यूशन में, तो आप उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। देखिए मैं लिख रखा हूँ, मैं क्वेश्चन देखिए, मैं जब शुरू तैयारी करता था शुरू में ना, पहले बात तो ये देखिए, ये मैं लिखा हूँ फार्मूलाज को सारे को एक जगह में कंपाइल कर दिया हूँ खुद से। मेरा नोट्स तो है लेकिन ये मेरा खुद का फार्मूला बनाया हुआ है जो सर ने लिखाया, सर नोट्स से निकाल के खुद से कंपाइल किया हूँ। ये ऐसे कर लेना आपको। और मैं आपको क्या दिखा रहा था, मॉक दिए तो मॉक में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपसे नहीं हो पाते हैं, वो क्वेश्चन को लिख लेंगे और क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये क्वेश्चन नहीं कर पाए थे और ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे होता है। मैं जो क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ उसको लिख लेता हूँ और ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब लिख रखे हैं। ये है, ये मेरी रही मॉक स्ट्रेटजी और ये मेरा स्ट्रेटजी रहा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी बहुत कुछ समझाना था। मैं जैसे पढ़ा हूँ सारा कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रखा हूँ, आप ऐसे फॉलो करेंगे शायद आपको सिलेक्शन पक्का मिले। क्योंकि मैं सिलेक्शन लिया हूँ सीजीएल में, मैं हमेशा रुक जाता हूँ, कुछ न कुछ गड़बड़ी मेरी रहती है। मैं अपना बताया, मैं पिछले बार कंप्यूटर से रुका, उससे पहले मैं इंग्लिश से रुका, लेकिन शायद इस बार मैं निकल जाऊँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।